हाँ, तो जैसा हम लोगों ने कल डिसाइड किया था कि आज का दिन जो रहेगा वो रहेगा प्रश्नोत्तर के रूप में। जो कुछ भी अब तक हमने पिछले 10 दिनों में चिंतन मनन किया है, तन और मन जो लेख है उसके विषय में, उसमें यदि हमारी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो हम वो नोट करके रखे होंगे अब तक। और जो नोट किया है हमने उसको 1 by 1 यानी एक एक करके सामने रखेंगे। तो रेज हैंड का सिलसिला शुरू किया जाए, उसके बाद में हाँ बोला नहीं, उसके पहले नेहा का हाथ खड़ा हो गया। हाँ जी, वनीता केडिया, हाँ इसको अनम्यूट करिए। नेहा झुंझुनवाला को अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलो नेहा। हेलो भैया, ये पैराग्राफ था मन और भैया पेज भी बोले क्या? अब अलग अलग बुक में अलग अलग पेज होते हैं। आप में की बुक में ये कहाँ से शुरू हो रहा है ये लेख? मेरा 132 का सेकंड पैराग्राफ है। नहीं, ये लेख जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। ये लेख आपकी 131 से शुरू हो रहा है ये लेख? हाँ भैया। हाँ भैया। अच्छा, तो अब पेज नंबर क्या बताया आपने? 132 का सेकंड पैरा। अच्छा बताइए। मन और तन का अति निकट संपर्क समय तक आनंददायक सिद्ध नहीं होता जब तक कि मन में शुद्ध चेतना का वास न हो। प्रश्न हो सकता है कि यह शुद्ध चेतना क्या है? चेतना न रहे तो मन का प्रभाव तन पर नहीं पड़ सकता। मनोवैज्ञानिकों ने मन के 2 भाग बुद्धि बल से किए, चेतन मन और चेतन मन। चेतन मन में बुद्धि का सुझाव रहता है तथा अवचेतन मन संस्कार ही प्रबल करते हैं, बुद्धि नहीं। चेतन हो या अवचेतन, प्रत्येक अवस्था में तन पर ही मन की क्रिया का प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या आपको जानकारी लेनी है? मैं पूरा पैराग्राफ का ही थोड़ा नहीं, ऐसा तो नहीं है, पूरा पैराग्राफ तो हो चुका है। बात यह हुई थी कि आप अपनी जिज्ञासा रखेंगे इस पूरे पैराग्राफ में क्या समझ में नहीं आया। ये बोल देना तो मुझे उचित नहीं लगता है कि पूरा पैराग्राफ ही कर दीजिए या समझ में नहीं आया है। आपने एक एक लाइन पढ़ी होगी, जो लाइन समझ में नहीं आई या जो शब्द का भाव समझ में नहीं आया उसको आप सामने रखिए। बात हो चुकी है ये। मन और तन का अति निकट संपर्क उस समय तक आनंददायक सिद्ध नहीं होता जब तक कि मन में शुद्ध चेतना का वास न हो। हाँ जी, तो बात उस दिन भी आपने प्रश्न किया था इस शुद्ध चेतना के बारे में, और मैंने कहा था इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि मन में शुद्ध चेतना, तो मन में शुद्ध चेतना, तो पहले तो चेतना होनी चाहिए मन में। अभी तो मन पूरी तरह जड़वत है, और ये सब बातें आई थी कि ये जो पूरी सृष्टि है जिसका हिस्सा हम भी हैं, वो जड़ और चेतन का ही मिश्रण है। कहीं पे जड़ ज्यादा है, कहीं पे चेतन ज्यादा है, कहीं पे दोनों बराबर है। यानी रेशियो बदलता रहता है, परसेंटेज बदलता रहता है। जड़ और चेतन का ही मिश्रण है, चाहे वो स्थूल प्रकृति हो,
स्थूल प्रकृति में जड़ता ज्यादा है, चाहे वो सूक्ष्म प्रकृति हो, जैसे हमारी सूक्ष्म प्रकृति में मन बुद्धि चित्त अहंकार आते हैं, स्थूल प्रकृति में जो 5 तत्व आते हैं और उसके साथ लगी हुई है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये सब हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। तो ये जो स्थूल शरीर है ये ज्यादा जड़ है, सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर जड़ और चेतन का मिश्रण है। मन में चेतना तब तक नहीं रहती है जब तक कि मन पूरी तरह से जड़ता में ही लगा रहता है। यानी जड़ता में, यानी स्थूल के भाव में जब तक मन रमा रहता है तब तक मन चेतन होते हुए भी जड़ है। उसके अंदर चेतना का वास तो है, किंतु वो चेतना एकदम नगण्य है, नहीं के बराबर है। शुद्ध चेतना का मतलब क्या होता है? 100% शुद्ध, प्योर। तो वो 100% कब होगा? वो मन में अपने आप नहीं हो सकता है। वो चेतना जो है उससे ऊपर के लेवल पे आएगी, यानी बुद्धि में या फिर चित्त में, और सबसे ऊपर तो अहंकार है। अहंकार में जब तक पूरी तरह चेतना न आ जाए, और इसकी बात भी आई थी कि जब तक अहंकार स्वयं पर कृपा न करे तब तक अहंकार में चेतनता आती नहीं है और पूरी तरह से प्रकाशित होता नहीं है अहंकार। ये सब होने के बाद में, हाँ बोलो वनीता, कुछ बोल रहे हैं क्या? बीच बीच में आवाज नहीं आ रही थी मेरे। हाँ बीच बीच में आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है? आ रही है क्या अब? हाँ भैया। अच्छा, हाँ तो इसमें जो, हाँ अभी जो बात चल रही है कि अहंकार तक शुद्ध होगा तब सबसे पहले शुद्ध चेतना का वास अहंकार में आएगा, और फिर धीरे धीरे जो पूरा रास्ता है, यानी पूरी जो सूक्ष्म की जो पाइपलाइन है, जो शुरू होती है अहंकार से और अहंकार से चल करके मन तक आती है, वो पूरी पाइपलाइन अगर साफ हो तब वो शुद्ध चेतना जब मन तक पहुंचेगी तब जाकर के मन में शुद्ध चेतना का वास होगा। यानी प्रथम तो ऊपर तक पूरी तरह शुद्ध हो जाए हम अहंकार तक, और फिर वो अहंकार नीचे की ओर आए वापस मन तक, और वो जो चेतना है शुद्ध चेतना उसका वास मन में हो। तो जब तक यह अवस्था नहीं बनती है मन की, तब तक मन और तन का अति निकट संपर्क होते हुए भी वो संपर्क आनंददायक सिद्ध नहीं हो पाता है। यही इस लाइन में गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं। हाँ, क्लियर हुई बातें? चलो अब नेक्स्ट किसका हाथ है? कुसुम पोद्दार का है। हाँ वनीता। हाँ हरिओम। हाँ बोलिए। हरिओम। हरिओम भैया। हाँ बोलिए भैया। हाँ भैया, आपने मन, चेतन मन और चेतन मन पे व्याख्या करते हुए कहा था कि खुली आंखें सपने देखना और स्वप्न जगत में सपने देखना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो चेतन मन खुली आंख और चेतन मन स्वप्न जगत, इसके लिए थोड़ा सा समझना। खुली आंख से सपने देखने का मतलब होता है कि
आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे रहे हो और आपको लक्ष्य बोध बना हुआ है, जिसको कहा गया उसी चर्चा में आया था जो आप मेंशन कर रहे हो, खुली आंख से सपना देखना। यानी आजकल के बच्चों को, जनरेशन को ज्यादा कहा जाता है कि डोंट स्टॉप ड्रीमिंग, यानी कि आप स्वप्न देखना मत छोड़ो। यानी एक सपना पूरा हो जाए तो दूसरा सपना देखो। तो एक ऐसा सपना होता है जो बंद आंखों का होता है, उस सपने पे हमारा कोई भी वश नहीं होता है। किंतु जो खुली आंखों से देखा हुआ सपना होता है उस पे हमारा वश हो सकता है, बशर्ते हम अपनी बुद्धि का और अपने संसाधनों का समुचित प्रयोग करें। किसी के पास संसाधन है नहीं और वो अगर यह सपना देखने लगे कि मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊं, मैं भी मुकेश अंबानी जैसा हो जाऊं, तो सपना देखना तो निरर्थक होगा। वो तो संसाधन भी साथ में चाहिए, और वो संसाधन जब तक नहीं होते हैं तब तक स्वप्न स्वप्न रह जाता है। और जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भी बोध होने के बावजूद भी हम उस लक्ष्य में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आध्यात्मिक दृष्टि से हम लें कि हमने स्वप्न देखा, क्या देखा, जागती आंखों से लक्ष्य निर्धारित किया कि हमको भगवान तक पहुंचना है, हमको अपने आप को जानना है। जो भी कोई एक लक्ष्य लेकर हम सोचते हैं और उसके बारे में खुली आंखों से सपना देखते हैं, तो हमको सबसे पहले तो उस सपने को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने होंगे। और सबसे बड़ा साधन जो सद्गुरु ने हमें दिया है वो है सत्संग। और सिर्फ सत्संग बोलने से ही नहीं होता, जो सत्संग किस तरह की जाए वो तरीका भी सबको आना चाहिए। साधारण भाषा में कहते हैं सत्संग मतलब सत्य का संग। अब सत्य से हमारा कोई परिचय नहीं होता, तो हमें सत्संग जैसा साधन मिलने के बाद भी हम सिर्फ कल्पना में ही जीते रहते हैं, वो स्वप्न ही रह जाता है। संसाधन वो होता है कि हम वर्तमान में अपनी स्थिति परिस्थिति का सर्वप्रथम जायजा लें, देखें कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको हम किस हद तक पूरा कर सकते हैं। और जितना हम पूरा कर पाते हैं अपने संसाधनों के द्वारा, तो हम आगे बढ़ें। और फिर और जिस तरह भौतिक जीवन में होता है कि हमने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया तो थोड़े से में किया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो थोड़ा और इन्वेस्टमेंट किया, फिर प्रॉफिट हुआ फिर इन्वेस्टमेंट किया। वैसे ही यह जो भीतर का व्यापार है, सूक्ष्म का व्यापार है, इसमें भी इसी प्रकार हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और एक दिन गुरुदेव की कृपा से जो हमने स्वप्न देखा था खुली आंखों से, वो स्वप्न साकार हो जाता है, बिल्कुल होता है। यह संतों का जीवन हमें बताता है। संत तो अनेक होंगे, किंतु यह भी बोलते हुए सुना आपने होगा बहुत से संतों से कि भाई गृहस्थ में रहो और खूब तप होता है, गृहस्थ में ही असली परीक्षा होती है इत्यादि। किंतु आप अगर उनका जीवन अवलोकन करेंगे, देखेंगे, तो वो स्वयं तो गृह त्यागी हो चुके हैं और आश्रम बना करके रह रहे हैं वहां पर, किंतु दूसरों को कह रहे हैं कि आप गृहस्थ में रह के भी कर सकते हो। यानी जिन्होंने खुद वो रास्ता नहीं अपनाया, उसके लिए वो हमें सजेशन देते हैं।
और दूसरी ओर देखें गुरुदेव का, वो कहते हैं गृहस्थ में रह के कर सकते हो। तो वो स्वयं गृहस्थ में रहे, पूरी तरह से गृहस्थ जीवन का पालन पोषण किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और जहां तक उनको पहुंचना था, जीवन का जो उनका स्वप्न था, उस स्वप्न को भी पूरा किया और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी की। तो यह एक उदाहरण स्वरूप हमारे सामने गुरुदेव अपना जीवन रख के गए हैं। इसलिए हमको यह समझना होगा कि हमारे लिए भी यह संभव है गृहस्थ में रहते हुए। और यदि हम अपने आप को बचाना चाहें और इन सब चीजों से बचना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई गुरुदेव की बात तो अलग है, जो अक्सर मैं सुना करता हूं, उनकी बात तो अलग है, वो तो संत महापुरुष थे, हम तो साधारण प्राणी हैं। किंतु गुरुदेव तो कहते हैं कि हर एक के भीतर वो संभावना है, जो कोई भी मनुष्य बन के आया है, सबके भीतर यदि लक्ष्य बोध आ जाए, यदि उसका मन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ चले, तो फिर वो कुछ देखेगा नहीं, राजपाट स्थिति परिस्थिति कुछ नहीं देखेगा। वो मन जब लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो वो लक्ष्मण हो जाता है और हमेशा राम के साथ रहता है और राम उसके साथ रहता है। इसके ऊपर एक पूरा प्रवचन है गुरुदेव का, तो वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हो सकता है दूसरी या तीसरी संतमणि में ही है, शुरू में। तो सब बात का सार क्या है, जरूर देखें स्वप्न। और यहां स्वप्न देखने का मतलब लक्ष्य निर्धारित करें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टारगेट्स। वो टारगेट जो है, एक लॉन्ग टर्म टारगेट होता है, एक शॉर्ट टर्म टारगेट होता है। यानी हमको पूरे जीवन से ये उपलब्ध करना है, और इस साल हमको ये उपलब्ध करना है, और इस महीने ये करना है, और इस दिन ये करना है। करते जाएं, हमारा माइंड बिल्कुल फोकस्ड हो, उस पे पूरा ध्यान केंद्रित रहे, तब धीरे धीरे हम पाएंगे कि हाँ, वाकई में हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। ये मेरा कहना है, और इसमें आपको स्पष्ट हो गया हो, अच्छी बात है। फिर भी नहीं हुआ हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। बोलिए। भैया स्पष्ट हो गई। आपने संसाधन की भी बताया कि इसके लिए है सत्संग, और भी आप चर्चा में बताए हैं कई बार कि जैसे संतमणि का और मतलब गुरुदेव की और भी किताबों का स्वाध्याय करना, तो क्या यही हुआ क्या? हाँ जी, जो आप उस पे चलिए। सिर्फ देखो, 3 उसके रूप होते हैं। प्रथम होता है श्रवण, यानी सुनना। फिर होता है मनन, यानी कि उस पे चिंतन मनन करना। फिर होता है निदिध्यासन, यानी कि उसको जीवन में उतारना। हाँ जी, तो उसको जीवन में उतारिए। सिर्फ संतमणि पढ़ने से सुनने से नहीं होगा, गुरुदेव ने जो कहा उसको जीवन में उतारिए। सिर्फ भाव निर्झरणी की वाणी पढ़ने से या उसका भाव सुन लेने से नहीं होता है, उसको जीवन में उतारना है। तब आप पाएंगे कि हाँ, आपकी कमाई है वो, ये आपने कमाया है, आपने संसाधन अपने बढ़ाए हैं। ठीक है। हाँ, हरिओम। हाँ, नेक्स्ट बबीता टिबड़ेवाल। हाँ, म्यूट करिए इनको। अनम्यूट करिए, सॉरी। बबीता जी आप। हाँ, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, मैं पहचान नहीं पाया आपको। बिमला भाई और लालका की लड़की है, मेरी भाभी है अंजू और लालका की ननद। अच्छा, हाँ ठीक है, बोलिए। बॉम्बे से हैं आप? अच्छा, हाँ मैं। हाँ बोलिए।
मैं पूछ रही थी, कल आपने पूछा था कि कल आपने बताया था कि मन का रोग पे बताया था कि जब हमारा मन बहुत विचलित रहता है और हम किसी से कह नहीं पाते, हाँ तो जी। जो डिप्रेशन की स्थिति बताई थी, तो अगर हमारे यहाँ आसपास नेगेटिव रहते हैं तो हम उससे कैसे बच? नहीं, आसपास कौन रहते हैं? नहीं, जैसे वाइब्रेशन, जो नेगेटिव वाइब्रेशन रहता है ना इंसान के आसपास, उससे ही उसके मन की स्थिति ऐसी होती है। नहीं, तो इसका मतलब आप बाहर के वाइब्रेशन से ज्यादा प्रभावित हो रहे हो। आपके अपने भी तो वाइब्रेशन होंगे ना। आप ये देखो, हाँ, कोई कैसे जागृत करे अपने वो तो अपने वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन की बात करते हैं लोग। तो जितनी पॉजिटिविटी हमारे भीतर आती जाएगी, यानी कि सत्संग के द्वारा, उतनी निगेटिविटी दूर होती जाएगी। तो वाइब्रेशन बाहर होते हुए भी हमारे भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। तो जिसको अक्सर आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, मैं बोलता रहता हूं कि प्रभु की शरणागति, शरणागति जो है शुद्ध मन से, जब हम उसकी शरण में चले जाते हैं, बिना किसी इसके लिए नहीं कि भाई मैं तो संसार से हारा हुआ हूं, प्रताड़ित हूं, संसार का ठुकराया हुआ हूं, इसलिए तुम्हारी शरण में आया हूं। अक्सर ये सुनने में आता है। लेकिन जब आप शुद्ध मन से उसकी शरण में चले जाते हो कि हाँ भाई, मैं बिल्कुल अपनी स्वेच्छा से तुम्हारी शरण में आया हूं, कहीं कोई दबाव नहीं है, कहीं कोई स्थिति परिस्थिति का दबाव नहीं है, तब वो जो उसकी शरण है वो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। सुरक्षा कवच यानी कि पूरी तरह से हमको चारों तरफ से ढक लेती है, और जितने भी निगेटिव वाइब्रेशन है उनको रोकती है वो। पता नहीं, मेरा तो यही अनुभव है। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण आपको विभीषण का मिल जाएगा। विभीषण लंका में रहता है? राक्षसी परिवार से है, लेकिन राम का भक्त है। आप सोच लो उसकी क्या कंडीशन थी, फिर भी उसने राम की भक्ति की ना। तो बाहर की चीजों को दोष देना, या हम बाहर किसी को बदल ही नहीं सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। और उसी का तरीका है सत्संग, उसी का तरीका है प्रभु की शरण, उसी का तरीका है स्वाध्याय, स्वचिंतन, मनन, निधिध्यासन, जो कुछ बातें अभी आप सुन रहे थे। ठीक है, समझ में आ रही बातें? नेक्स्ट अलका पोद्दार को दीजिए। कल्पना शर्मा से तो कल परसों की बात हुई थी, अलका पोद्दार को दीजिएगा। ठीक है मैडम। हरिओम भैया। हाँ बताइएगा, कौन है आप, परिचय दीजिए। हाँ, अलका पोद्दार भैया, घाटकोपर, मुंबई। अच्छा अच्छा। हाँ समझ गया हाँ बोलिए। हाँ भैया, हरिओम भैया। हरिओम भैया, ये 123 थर्ड पेज है, ये थर्ड पेज 123, पेज नंबर 123। भाई आपकी पुस्तक, आपकी पुस्तक जो है उसका मैंने इससे ही पढ़ा है। पहला पेज आप बताइए, तन और मन का। थर्ड पेज है भैया, थर्ड पेज। थर्ड पेज है? हाँ, तन मन का थर्ड पेज पे है ये। ठीक है, बोलिएगा पैराग्राफ। हाँ, 8th लाइन है। 8th लाइन ही है, फर्स्ट। नहीं लाइन मत बोलिए, पैराग्राफ, पैराग्राफ जहां से शुरू हो रहा है उसको पढ़िए। हाँ भैया, मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन मैंने लिखा है। नहीं बुक होनी चाहिए ना, वो मैं नहीं ऐसे पकड़ पाऊंगा। प्लीज मैं ऐसे पकड़ नहीं पाऊंगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं ऐसे खोज नहीं पाऊंगा, ये बड़ा कठिन है। क्योंकि पैराग्राफ, क्योंकि अलग अलग
बुक में अलग अलग पेज नंबर होते हैं, पैराग्राफ अलग होते हैं, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। आप बताइए पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है? भैया बस आप जनरल पूछो, हाँ फिर जनरल पूछो, तन मन से संबंधित आपका जो भी प्रश्न। हाँ, जनरल में पूछो। आप जब बुक का रेफरेंस लोगे तो मुझे सामने मालूम होना चाहिए किसका रेफरेंस आप ले रहे हो, है ना? हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? ठीक है भैया। इसमें ये था कि इस तन और कभी कभी इस धन के लिए आहत भी होता है और हत भी होता है। आहत और हत भी होता है, ये समझ नहीं आया थोड़ा सा। तो आप डिक्शनरी देख लेते हैं ना, क्या मतलब होता है। आहत का मतलब होता है चोटिल, चोट लगती है। और हत का मतलब होता है बिल्कुल हत्या हो गई, मर गया। हत का मतलब होता है हत्या हो गई, मर गया। इतनी सी बात के लिए तो फिर डिक्शनरी देखते थे ना, शब्द का मतलब देखना था ना। तो क्लियर हो गई बात। आहत मतलब हाँ बिल्कुल, और हत मतलब बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ चलो, हाँ हो गई बात, क्लियर है आपको? ठीक है, अब कल्पना जी को दीजिए। हाँ बोलिए कल्पना जी। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। मेरा प्रश्न था, आप जैसे कल कह रहे थे तन के भीतर मन रहता है और बुद्धि मन को संकेत करती है। यदि मन बुद्धि को संकेत को न माने तो तन को सजा भुगतनी पड़ती है। तो क्या बुद्धि हमेशा मन को सही संकेत करती है? क्योंकि कई बार हमारे मन की बातें सुनते हैं या हम स्थूल जगत में भी देखते हैं या कई बार अनुभव भी करते हैं कि हमारे मन की बात हमें सही लगने लगती है। लगता है कि बुद्धि भ्रमित कर रही है। और यूँ भी हम सुनते हैं कि कभी कभी दिल सुननी चाहिए, दिमाग की नहीं सुननी चाहिए। तो हम कैसे ये अनुभव करें कि हमारी बुद्धि सही कह रही है या हमारा मन सही संकेत कर रहा है, या हमेशा मन को बुद्धि ही संकेत करती है? हमें लगता है कि मन कह रहा है और कहती बुद्धि ही है। ये थोड़ा सा आपने जो प्रश्न किया है, मुझे लगता है बहुत से लोगों को इससे लाभ मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मन और दिल अलग अलग चीज है। जो बातें कही जाती है, दिल की सुनो मन की मत सुनो, बुद्धि की मत सुनो या दिमाग की मत सुनो, वो दिल के रेफरेंस में है, दिल से संबंधित है, मन से संबंधित नहीं है। दिल यानी शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे, हृदय। और हृदय की बात भी यहाँ थोड़ी बहुत आई थी इसी लेख में, और हम एक जनरल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि जो मन में है वो विचार उठते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, और जो विचार थोड़े से भी हमको अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, कैसे भी हो सकता है उन पे हमारा कंट्रोल हो सकता है कंट्रोल नहीं हो, और वो हमारे दिल में पहुंच जाते हैं। तो बहुत बार तो अच्छे विचार होते हैं और दिल में बैठे होते हैं और हम उसको काम में लेते हैं। उसीलिए कहा जाता है दिल की सुनो दिमाग की मत सुनो। और बहुत बार ऐसे विचार भी होते हैं जो गलत होते हैं और दिल पे हम उसको ले लेते हैं, जिसको साधारण भाषा में बोला जाता है कि भाई इसने तो दिल पे ले लिया है। अरे दिल पे मत ले यार, बोलते रहते हैं ना लोग। वो दिल अलग है, क्योंकि वो और थोड़ी गहरी सूक्ष्म की स्थिति है मन से। आप उसको कह सकते हो कि चित्त की वो प्रारंभिक अवस्था है, यानी वो जिसको चित्त कहा जाता है, चित्त की वो सरफेस है। जो हृदय जो है वो चित्त का ही एक प्रारंभिक रूप होता है। तो ये तो आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि जो दिल की सुनो और दिमाग की मत सुनो। दिमाग की इसलिए मत सुनो क्योंकि दिमाग में या बुद्धि में अभी इतना विवेक आया नहीं है प्राणी के।
यहां जिसकी बात कर रहे हैं, जितना कुछ भी विवेक है हमारा, उसको काम में लें और मन को हम संभालें। नहीं तो हम बुद्धि को काम में ही नहीं लेते हैं। दिल की सुनो तो दिल की मान लेता है क्या मन? ये भी बड़ा मुश्किल है समझना, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम दिल और मन में ही डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों का अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो समझ रहे हैं कि ये मन कह रहा है, किंतु वो मन नहीं कह रहा होता, वो दिल से आ रही होती बातें, थोड़ी गहराई से आती हैं। फिर करके देखें, और यदि गलत होती भी है तो हम कुछ सीखेंगे और सीख के अपने आप को अपडेट करेंगे या सुधारेंगे। और ये बात भी मैंने ये कहते मतलब विश्लेषण करते करते कही थी कि गलतियां होती हैं इंसान से, किंतु मूर्ख उनको दोहराते हैं, क्योंकि वो गलतियों से सीखते नहीं है, वो बुद्धि को काम में लेते ही नहीं है। दिल कितनी बार उनका ठोकर खाता है और फिर कहते रहते हैं इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। फिर वो दिल भी चोटिल हो जाता है, जो कहा कि आहत हो जाता है। आहत हो जाता तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब हत होगा, हत तो दिल नहीं होता है, हत तो शरीर होता है, शरीर मर जाता है और हम समझ ही नहीं पाते। भगवान ने हमको बुद्धि भी तो दी है, क्या लॉकर में रखने के लिए दी है क्या? काम में ले उसको। बोला नहीं, जब कभी कोई शादी ब्याह होगा ना तभी वो गहने निकालेंगे, नहीं तो पड़े हुए हैं लॉकर में, रखो संभाल के। बुद्धि ऐसी चीज नहीं है कि वो लॉकर में रखने लायक है, वो रोजमर्रा के जीवन में काम में लेना है बुद्धि को। एक छोटा कदम भी हम उठाते हैं, कोई एक छोटा निर्णय भी हम लेते हैं, उसकी क्षमता बुद्धि में है। बुद्धि की क्षमता है निर्णय लेना, और वो निर्भर करेगा हमारे विवेक के ऊपर। यही सब बातों का सार है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको सब बातें, है ना? जी भैया। हाँ भी हाथ है अनीता तुलसियान, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। जी जी भैया। हाँ भैया। हाँ बोलिए। आपका नाम? हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, कल मन में आया कि कल जो पढ़ा गया था उसमें ये बात आई थी कि मान सम्मान का भूखा है, और जहाँ उसका मान नहीं वहाँ भूल कर भी जाना नहीं चाहता। आपकी आवाज भौमो कर रही, थोड़ी स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है मुझे। हाँ थोड़ा सा, हो सकता है आपने स्पीकर चालू कर रखा हो। आप जरा स्पीकर को बंद करेंगे ना, फिर बोलेंगे, तब आपको मेरी को सही। स्पीकर ऑन करके, स्पीकर जैसे होता है, स्पीकर तो चालू भी किया था, बंद भी किया था। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ भैया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा स्पीकर ऑफ करना था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा दूर रखिए फिर फोन को, है ना? हाँ क्या बात हुई थी? आप पेज नंबर बताएंगे क्या, कहाँ लिखा हुआ क्या है, या आप कुछ 144 भाई वो शुरू कहाँ से हो रहा है? इनिशियल पेज नंबर क्या है बुक में? भैया वो जो आप बताए उसको बताओ। इनिशियल पेज नंबर 130 है क्या? 131 है क्या है? 131। अच्छा, और आप कौन सा पेज नंबर बोल रहे हो? 144। 144, ठीक है बोलिए।
पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है? मन की निंदा स्तुति की बातें कही गई हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ, इसमें है मन मान सब, जानना चाह रहे थे कि मन मान सम्मान का बड़ा भूखा है, यही लाइन ना? जहाँ उसका मान सम्मान नहीं, वहां भूल कर भी जाना नहीं चाहता, चाहे बुद्धि उसे अनेक बार समझाए। ये लाइन समझनी है क्या? या इससे संदर्भ में क्या प्रश्न है? इसमें बातें आई थी। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। बात ये थी कि प्रशंसा की भूख रहती है इंसान को। और तो मुझे इससे लगा कि प्रशंसा जैसे बोलते हैं ना कि वो तो ज्ञानी भी होते, ज्ञानी को बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी प्रशंसा कहीं न कहीं कुछ हद तक तो इंसान को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। क्योंकि हर बार प्रशंसा की भूख है वो गलत है। जैसे होता है ना कि कोई कुछ कर रहा है, उसको जरा बोल दो खाने में बहुत अच्छा किया, तो वो उसको उल्टा प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने, चाहे वो आध्यात्मिक रहा हो चाहे वो स्कूल की लाइफ हो। और मतलब हर वक्त अगर चाहिए वो एक ठीक है, गलत है, लेकिन इसमें तो मुझे लग रहा है कि कोई गलत थोड़ी है। अगर प्रशंसा की जाए या कोई चाहता है कोई, तो उसमें क्या कहाँ तक कि चाह गलत है? नहीं, गलत इसमें यह है कि हम दूसरे के मुखापेक्षी हो गए। अब दूसरे प्रशंसा करें तब तो अच्छा है, और दूसरे प्रशंसा न करें तो फिर अच्छा नहीं है। यानी हमारा मूल्यांकन दूसरे करेंगे, हम स्वयं अपना मूल्यांकन करना जानते ही नहीं हैं। ये चीज हो जाती है। फिर प्राणी अपने खुद का मूल्यांकन करना ही नहीं चाहता, भी नहीं और पाता भी नहीं। जो चीज चाहेगा नहीं तो पाएगा कहां से? हम वही पाएंगे जो चाहते हैं। हम अपना मूल्यांकन करना चाहते नहीं तो अपना मूल्यांकन करना पाते भी नहीं कर पाते हैं। अभी मैंने एक मैनेजमेंट का वो अटेंड किया था, हमारी कॉलेज में वहां आया था, वो सेमिनार था, और उसमें वो इतने जोर दे के समझा रहे थे कि आप अपना फोकस माइंड रखिए और अपना काम करते रहिए। वो चाहे आपके सबॉर्डिनेट्स हों और चाहे आपके सीनियर्स हों, कोई भी आपकी प्रशंसा करे या न करे, क्योंकि हमारी आदत होती है कि जब तक कोई हमारी प्रशंसा न करे हम एनकरेज ही नहीं होते, हम मोटिवेट ही नहीं होते, हम वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। अगर कोई न भी देखे, आप तो देख रहे हो ना खुद कि हाँ मैंने ये काम किया और करके बहुत संतुष्टि हुई मुझे, और उन्होंने हाथ का एक्शन करके बताया, जैसे कोहनी पीछे की ओर कर लो और अपनी हथेली से अपनी पीठ ठोको, खुद अपनी पीठ ठोको। हाँ बेटा बहुत बढ़िया काम किया तूने, है? दूसरा कौन तुम्हारी पीठ ठोकने के लिए आएगा? और खैर ठीक है, कितने लोगों ने उसको समझा, जबकि मैनेजमेंट टेक्निक की बात हो रही थी। और मैं तो खैर कृपा है गुरुदेव की, आप लोगों ने भी देखा ही है शुरू से कि भाई प्रशंसा जो होती है वो धीरे धीरे प्राणी के अंदर अहंकार बढ़ाती है, मोटिवेट करती है। किसको? बच्चे को। बच्चे को हम एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं प्रशंसा करके। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा बचपना अभी गया नहीं है, अभी भी हम बच्चे ही हैं, और हम प्रशंसा की भूख है हमारे भीतर। और ज्ञानी को भी बचना मुश्किल है, बोल करके हम अपनी कॉलर झाड़ लें, पल्ला झाड़ लें कि हाँ भाई ज्ञानी भी बड़ी मुश्किल से बचते हैं क्योंकि बाबा ने कहा है? नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। ये समझना होगा हमको, है ना? तो इन सब बातों का सार इतना ही है। हाँ, अहंकार बढ़ाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलो, सबसे बड़ी बात ये होती कि
प्रशंसा की जगह कहीं और से हमको मतलब निंदा मिल रही होती है या कोई और हमको दोष सुना देता है, तो उस वक्त संभल के अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो इसका मतलब अब क्या है, आप दोनों में ही उलझे हुए हो ना। जो स्तुति और निंदा की बात कही जाती है एक साथ, है ना, निंदा स्तुति। निंदा यानी क्रिटिसाइज भी निंदा ही मानी जाती है, किसी की आलोचना भी निंदा ही मानी जाती है। आलोचना सुनने को भी हम तैयार नहीं होते हैं, हम सोचते हैं कि वो हमारी निंदा कर रहा है। एक्चुअल में निंदा मानी जाती है नहीं। आलोचना क्रिटिसिज्म है, और हेल्दी क्रिटिसिज्म हमेशा लाभदायक होता है, लेकिन हम उसके लिए भी तैयार नहीं है। कबीरदास ने तो कह दिया कि कबीरा निंदक राखिए आंगन कुटी छवाए। फिर कहां हम आलोचना ही फेस नहीं कर पाते। हाँ ठीक है, स्तुति की बात आएगी, कोई मेरी स्तुति करे या प्रशंसा करे, और तब निंदा की बात भी आती है। यदि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं और अपने आप को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और हम पूरी तरह से एक ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हमको अपना मूल्यांकन करना आ गया, तो हम अपने आप ही निंदा स्तुति से ऊपर उठ जाते हैं। और प्रशंसा का जो थोड़ा बहुत भी लोभ है, ये भी एक प्रकार का लोभ है। भले हम कह दें कि वो हमको एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है, प्रेरणा देता है, ये सब ठीक है। देख के लो ना प्रेरणा, सुन के लो ना प्रेरणा। हमने किया, कोई अच्छा बोले तब हम प्रेरित होंगे, ये तो मेरे समझे तो ये थोड़ा सा है ना, एक हेल्दी माइंड की निशानी नहीं है ये, है ना। ठीक है, क्लियर हो गई ना बातें? हाँ भैया ठीक। हाँ भाई, सुनील कुमार धेलिया को दो। अजय जी के पास आएंगे, पहले सुनील कुमार धेलिया को पूरा करते हैं। हाँ बोलो भाई। बोलो। हेलो। हाँ बोलो सुनील। भैया जग के बारे में बोल रहे थे, कभी कभी जग होती है, तो उसके लिए थोड़ा बताइएगा भैया, झिझक कैसे खुले? झिझक दो कारणों से होती है। सबसे पहला कारण तो होता है झिझक का सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, यानी आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। और दूसरा कारण होता है कि आप जिनके सामने झिझक रहे हो, या तो आप उनको अपने से ज्यादा समझदार या नॉलेजेबल समझते हो, और समझते हो कि भाई मैं अगर कुछ बोलूंगा भी तो मेरी हंसी न उड़ जाए, और या फिर उनसे आप ज्यादा घुले मिले नहीं हो, उनका आपको परिचय नहीं है ठीक से। आप सोचते हो कि मैं बेझिझक कुछ बोल दूंगा, तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ कम ज्यादा बोल दूं, 19-21 कुछ हो जाए और सामने वाला बुरा मान जाए, कुछ इस तरह की बात ना हो जाए। तो ये सब चीजें जो होती हैं, यही हमारी झिझक पैदा करती हैं। अन्यथा यदि हमको अपने आप पर विश्वास है कि हम जो बोल रहे हैं अच्छी तरह से समझा हुआ, और ये सब बातें, और उसके बाद में जिसको बोल रहे हैं इंडिविजुअल को या और 4-5 जनों को जिनके साथ हमारा संबंध ये है कि भाई ये मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूं, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आपको झिझक होनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से तो यही है झिझक का कारण। ठीक है। चलो अभी अजय बंसल को दीजिए, फिर महेश का नंबर आएगा। अजय जी म्यूट करना।
वनीता, अजय बंसल जी को अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट की। हाँ, आवाज आ रही है अभी? हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ, नमस्ते। हाँ, नमस्ते, बोलिए। इस राह पे जो अध्यात्म की राह है, इस पे काफी समय से हैं, और जैसा आपने कहा, श्रवण भी हो रहा है, मनन भी हो रहा है, थोड़ा निधि ध्यान भी हो रहा है, और ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस है। लेकिन जो अभी भी ऐसा लगता है कि ठीक है, हो रहा है प्रोग्रेस, एक वो अर्जेंसी जो है वो अभी भी लगता है कि नहीं है, लगता है अभी भी काफी समय है, तो कर रहे हैं, ठीक है। एक वो जो एक जुनून जो बोलते हैं होना चाहिए, वो तो नहीं है, और वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसा लगता है कि चलो हो जाएगा इस जन्म में, नहीं अगले जन्म में। तो एक जुनून जो है, इसको जरूरी है कैसे क्रिएट किया जाए, या इसमें भी ज्यादा लोभ हो रहा है, पता नहीं। नहीं तो आपका प्रश्न समझ में नहीं आया मुझे, क्या पूछना चाह रहे हैं? आपने अपनी कंडीशन बताई होगी। हाउ डज वन how to create that urgency to reach the goal of अच्छा भगवान को पाना है, सेल्फ। हाँ, तो वो तो बड़ा मुश्किल है, कोई इंजेक्शन नहीं मिलता इसका बाजार में, है ना। ये तो ऐसा है कि अपने आप ही आप सेल्फ क्वारंटाइन में जाओगे ना, तभी मालूम पड़ेगा 14 दिन के लिए, है ना। इसका कोई इलाज और है नहीं, बाजार में इंजेक्शन नहीं है इस वायरस का। आज के संदर्भ में जो है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अपना खुद चिंतन मनन कीजिए और खुद अपने भीतर झांकिए और अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। अब कितने दिन बाकी रह गए ये सोचो आप। जो कमाना था, दमाना था और करना, ये करना, लाइफ इतनी स्मूथ हो चुकी है कि अब हम लेथार्जिक हो गए, आलसी हो गए। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है और कुछ नहीं है ना। कोई कितनी हमसे बातें करवा ले, कितना भी डिस्कस करवा ले, वो ठीक है, हमारी प्रायोरिटी जो है उसमें अभी भी नहीं है। मेरे समझे यही रीजन होता है, जब हमारी प्रायोरिटी में आ जाता है, यानी प्राथमिकता नंबर 1 काम, जो मैं भजन की लाइनें बोलता रहता हूं कि मेरे लिए सबसे बड़ा काम तेरी भक्ति, तेरी पूजा, इसी में आराम। कोई माने नहीं, जाने नहीं, समय कहां दे पाया, समय कहां दे पाया, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने कहा 14 दिन के क्वारंटाइन पे, यानी पूरा समय दीजिए। अभी मिल रहा है ना हमको समय। अभी रोज रोज चर्चा में बैठते हो कि नहीं बैठते हो? अभी भगवान ने दिया है ये समय, लोग समय निकाल नहीं पाते हैं, तो जबरदस्ती करना पड़ता है भगवान को। अभी मैं देख रहा हूं कितने लोग हैं लगे हुए हैं सत्संग में। भाई लोग, कलकत्ते का एक अलग से होता है, वहां भी भाई लोग तो हफ्ते में 1 दिन सत्संग में जाते हैं, रविवार को। और अब मैं देख रहा हूं रोज रोज ऐसे सत्संग में लगे हुए हैं। ये तो मजबूरन समय दे रहे हैं। तो मजबूरी एक अलग चीज होती है। जिस दिन ये आपके लिए जरूरी हो जाएगा, तब आप समझोगे, है ना, कि वास्तव में किस तरह से ये जुनून में परिवर्तित हो, अर्जेंसी किस तरह पैदा हो, है ना। हाँ जी। चलो भाई, अब महेश सुरेखा अनम्यूट कीजिए महेश को। जी मैम। बोलो महेश। अनम्यूट किया, अभी आप खुद करो अनम्यूट।
हाँ महेश, कहाँ चले गए? नहीं, अभी वो बिल्कुल हट ही गए लग रहा है। तो और किसी को है कुछ पूछने का? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, बोलो महेश बोलो। जो अपन 3 तल्ले की बात कर रहे थे, 5 तल्ले की, जहाँ पे अपन ने कहा था कि मन बुद्धि अहंकार पहले दूसरे तीसरे माले पे होता है, तो गुरुदेव ने प्रवचन में कहा कि मन बुद्धि चित्त अहंकार ने भी विरोध किया कि तुम अर्थ काम के भक्त क्यों बने। तो जो ऊपर के जो तल्ले की चीजें हैं वो भी अगर विरोध नहीं कर पावे तो ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाती कि वो तो आराम, मन तो पहले माले का था, उसको तो आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल कौन करेगा भाई? ऊपर वाले को तो कहां से कंट्रोल कर पाएगा मन? हाँ तो कंट्रोल वो तो वही करेगा ना जिसके भीतर कंट्रोलिंग पावर है। वो उसकी सुनता ही नहीं है ना। तुम अपने आप को संभालो भैया पहले, है? बुद्धि की कहाँ सुनता है मन? बुद्धि की सुनता ही नहीं है तो कैसे बुद्धि कंट्रोल करे उसको? आपको कुछ आपके यहाँ डिस्टरबेंस है ना? आवाज इको हो रही है। उसके पहले तक सबसे बात हो रही थी बढ़िया। हेलो, हाँ अभी ठीक है भैया? हाँ अभी आ रही है बरोबर। हाँ हेलो, हाँ अभी ठीक आ रही है। हाँ तो बस मेरा वही था कि भाई ये अगर कंट्रोल नहीं कर पाते, कारण एक जगह पे आगे भी भैया उन्होंने मन के बारे में लिखा है, चाहूं तो एक क्षण में संसार के समक्ष प्रलोभनों को लात मारकर मुक्त हो सकता हूँ। उसके पहले पैरा में लिखा गुरुदेव ने, मोक्ष प्रदाता मन प्रभु कृपा से ही किसी को प्राप्त होता है। तो मैंने ये जो चीज मन की जो अपन पूरी देर में बात कर रहे हैं, ये तो अगर प्रभु की कृपा होगी तो ये सब चीजें निकलेगी, नहीं तो मैंने अपने कंट्रोल करने की तो चीज ही नहीं हुई है। ठीक है, छोड़ दो बुद्धि तो मोक्ष, छोड़ दो, छोड़ कृपा करेंगे तो आप प्रभु कृपा पे पूरा छोड़ सकते हो तो, हाँ प्रभु कृपा पे पूरा छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। पूरा छोड़ नहीं पाते हैं हम। प्रभु कृपा पे छोड़ना ही तो नहीं आप, बस यही तो बात है ना। इसीलिए बिल्कुल नहीं छोड़ पाते ना। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ तो पूरा तो छोड़ते जब हर तरह से निराश होते हैं। पूरा छोड़ दो जैसे रखे। इतना आसान है क्या भाई? वो मलुक दास का मेरे को एक याद आ गया दोहा है, बताता हूँ आपको, फिर आप देखना सुनना विचार करना उस पर। वो दोहा है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कि न अजगर चाकरी करता है न पंछी कोई काम करता है, सबके दाता तो राम है। तो आपके हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हो क्या कि कुछ नहीं करना है, अपने आप देने वाला देगा? है ऐसा जीवन जीने वाले भी हैं। है वो चले जाते हैं इधर उधर, अपने आप भेज देते हैं भगवान उनके पास, किसी न किसी को, किसी न किसी तरह उनका काम भी निकल जाता है। लेकिन पूरी तरह छोड़ना मेरे ख्याल से सबसे कठिन है। देखो ऐसा है, अभी गुरुदेव की कृपा से जो मैंने समझा और एक फार्मूला सिंपल सा निकाला है, बहुत सिंपल फार्मूला है, और मैं अक्सर बोलता रहता हूं उसके बारे में कि आपके हाथ में 10% है और 90% आपके भगवान के हाथ में है। तो भगवान की कृपा आपको बिल्कुल मिलेगी, लेकिन आपके जो हाथ में है उस पे पूरी कृपा करो आप। यानी वो 10% का 100% दो तो वो भी 90% पूरा देगा आपको। तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं, चाहे स्थूल का कार्य हो चाहे सूक्ष्म का कार्य हो। अपना 10% पूरा कीजिए आप, और उसमें 100%
उसको बेमन से मत कीजिए गिरे। और इतनी जितनी कहानी इसमें लिखी गई है ना इस तन और मन वाले लेख में, वो सारा का सारा उन्हीं लोगों के लिए लिखी गई है जो 10% करने में भी कोताही बरतते हैं या करना ही नहीं चाहते हैं। जो पूरी तरह एकदम डिटरमाइंड होकर के जो बात आती है कि डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट, ये अगर आ जाए ना जीवन में तो आप जरूर कर लोगे। 10% का 100% हो जाएगा आपका। जितना आपके हाथ में आपने कर लिया, अब उस पर छोड़ दिया, कितना रिलैक्स होके जियोगे ना आप देखो करके एक बार कि आई हैव डन माई बेस्ट, नाउ यू डू। बोल दो उसको, हाँ उसको बोल दो आप तो साफ सुथरी भाषा में, मैंने अपने ऊपर पूरी कृपा कर ली है, अब जो है तेरी कृपा है जो भी है। बस जीवन जी के देखो ना, ऐसा जरूर अच्छा लगेगा, एंजॉय करोगे लाइफ, है ना। भैया अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। अब आप दोनों में से कौन है? सरिता टिबड़ेवाल को ही देते हैं चांस। हाँ सरिता जी आइए। ठीक है भाई। बोलिए सरिता जी। हाँ हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। भैया ये आपने बताया था कि स्थूल और सूक्ष्म का के भीतर जाने का रास्ता है मन, तो और मन तो कभी भी कहीं पर भी अटक जाए, कहीं भी चल जाता। मन का जो थोर है वो वास्तविक तो शरणागति है या वो आध्यात्मिक से जुड़ता है तो है, उसकी गति है उसमें। लेकिन और ये हर जगह जा जाके थक जाता है और तन को भी थकाता है। तो ये रास्ता जो स्थूल बताया आपने, फिर मैं जब ये है ना भैया 134 पेज नंबर, इसमें तन स्थूल है। एक मिनट मुझे निकालने दो, एक मिनट मुझे निकालने दो। हाँ तन स्थूल है, हाँ एक मंजूषा की तरह। हाँ बोलिए। हाँ एक मन जिसमें अनेक सूक्ष्म तत्वों का वास है। तो ये तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म तत्व है। हाँ तो इसमें वास तो है, लेकिन ना मन जब तक ये मतलब पूरी तरह से जैसे अभी तन और मन का पूरा समझ रहे हैं, सुन रहे हैं ना, और ना ज्यादा ये बाहर रहता है, तभी तो ये मतलब अपनी मनमानी करता है। तो ये भीतर जाने के लिए गुरुदेव से जितना ज्यादा मतलब आध्यात्मिक, और अभी आपने बताया कि स्वचिंतन मनन स्वाध्याय, तो वही है भैया कि इस मन को लाइन पे लाने का रास्ता यही है, और कोई रास्ता नहीं है। अपनी कृपा खुद करिए अपने ऊपर 100%, और बाकी उस पे छोड़ दीजिए, वो भी अपनी पूरी कृपा करेगा, करता है, करेगा नहीं करता है। उसका तो जो कुछ भी है ना वो प्रेजेंट में है, मतलब करता है, वो ऑलवेज करता है। हम ही नहीं करते हैं। हम अगर ढीले पड़ जाएंगे तो हमको समझ में ही नहीं आएगी उसकी कृपा, मिलेगी नहीं। हाँ तो अपने ऊपर पूरी कृपा करें। जो बात हुई चिंतन मनन निधिध्यासन जो भी करना है, श्रवण मनन, जो कुछ भी सत्संग से संबंधित, समय देना, समय आप लोग देखो, जरा ध्यान दो, है ना। बात घूम फिर के समय पर ही आती है। उतना समय अगर हम दे पाए, बस ज्यादा से ज्यादा समय दें, और सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी टाइम देना बहुत जरूरी है ना। तब जरूर रिजल्ट्स मिलते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। ठीक है। अभी 1 मिनट है। वो मधु टाइम भैया है, क्या चीज? क्वालिटी टाइम थोड़ा बताइए भैया। गुणात्मकता होनी चाहिए। खाली टाइम पास करने के लिए मन तो कहीं डोल रहा है और हम भजन गा रहे हैं। हम भजन गा रहे हैं, मन वहां होना चाहिए, मन को रस मिलना चाहिए, है ना। हम पढ़ रहे हैं संतमणि, लेकिन मन इधर उधर हो रहा है, फिर तो कहाँ हुआ क्वालिटी टाइम का मतलब? बिल्कुल मन उसमें रमा हुआ हो। ठीक है।
हाँ ठीक। अब समय तो हो गया है, लेकिन ठीक है, इनका हाथ बहुत देर से खड़ा हुआ है। जैसे बैंकों में होता ना कि 2 बजे तक का टाइम है, तो जो पहले अंदर आ जाता है उसका तो चेक जो है वो देना पड़ता है, कैश उसको। आइए मधु जी, बोलिए। अनम्यूट हो गया आपका, बोलिए। हेलो हेलो। भैया ये मन और तन का सुना तो ऐसे तो मतलब, हाँ जी, हाँ कि ये मन और तन का जो सुना तो सुनकर के ऐसे आप अपना मन के अंदर ऐसे लग रहा है कि प्रश्न बोल के मतलब आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक से आवाज नहीं आ रही है। स्पीकर आप अपना बंद कीजिए, फिर बात करिए। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, मुझे सुन रही है आपकी आवाज, बोलिए। चलो, अब उनका कुछ क्या बोले, उसको समस्या आ गई है। हाँ, उनको आवाज उनकी नहीं आ रही है, तो ठीक है, फिर पूरा करते हैं अब, हैं? सबको अनम्यूट कर दीजिए, फिर तो पूरा करेंगे। हाँ जी, पूरा करते हैं अब, है ना? हाँ, हरिओम सबको, सबको हरिओम।